एक हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी और सूरज की किरणें धीरे धीरे आकाश को रंगीन बना रही थी। रिया, एक आत्मनिर्भर युवा और खूबसूरत महिला, अपनी आदत के अनुसार एक कैफे में बैठी थी। यह वही कैफे था जहां वह रोज आकर अपने विचारों में खो जाती थी। उसकी आंखें किताबों में डूब चुकी थी और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वह अपने जीवन को संजीदगी से जी रही हो। इसी बीच एक व्यक्ति अंदर आया। वह पुरुष करण अपने हाथ में किताब पकड़े हुए था और किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। जब उसने रिया को देखा तो उसकी आंखें उसी पल की जादुई लहर में भर गई। वह भी एक पल के लिए रिया को देखता रहा, जैसे उसे अपनी सारी चिंताओं से कुछ पल का आराम मिल गया हो। दोनों की आंखें मिली और उस पल में एक अदृश्य तार जुड़ा, एक तार जो दोनों के दिलों के बीच एक नया संबंध बना रहा था, बिना किसी शब्द के। रिया ने धीरे से अपनी कॉफी का कप रखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कर्ण की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या आप यहाँ अक्सर आते हैं? कर्ण ने किताब को बंद करते हुए रिया की तरफ देखा और हंसते हुए कहा, हाँ, यह जगह मुझे बहुत पसंद है। यहाँ की शांति कुछ खास है। कब से आ रहे हो? रिया ने सिर झुकाते हुए कहा, काफी समय से, बस कभी किसी से बात करने का मौका नहीं मिला। यह जगह सच में सुकून देती है। कर्ण को रिया की बातों में कुछ खास दिखा। उसकी बातों में एक अलग तरह का इंटेलेक्चुअल स्पार्क था। क्या आप यहाँ के और लोगों से भी बात करती हैं? कर्ण ने चुटकी ली। रिया हंसी के साथ जवाब देती है, क्या यह जरूरी है? उनका हल्का सा मजाक इस मुलाकात को और दिलचस्प बना देता है। उनकी पहली बातचीत इतनी सहज थी कि दोनों को यह समझने में वक्त नहीं लगा कि एक दूसरे के बीच कोई आकर्षण है, कोई रुकावट नहीं है। वे एक दूसरे से बात करते हुए महसूस करते हैं कि शायद यह मुलाकात सिर्फ एक संयोग नहीं, बल्कि कोई और ताकत है जो दोनों को इस वक्त में यहाँ लाई है। धीरे धीरे उनकी बातचीत गहरी होने लगी। रिया ने कर्ण से पूछा, आप किताबों के बारे में इतना क्यों सोचते हैं? कर्ण मुस्कुराया, किताबें मेरे लिए एक दर्पण की तरह हैं, जिसमें मैं खुद को और दुनिया को समझता हूँ। मुझे लगता है कि किताबों से मैं अपने जीवन को न केवल बेहतर समझ सकता हूँ, बल्कि दूसरों को भी महसूस करवा सकता हूँ कि किस तरह की मानसिकता से किसी का जीवन बदल सकता है। रिया ने थोड़ा इंक्वायरी की, क्या आपने कभी सोचा है कि किताबें सिर्फ जानकारियां नहीं, बल्कि इंसान को अपनी भावनाओं के करीब ले आती हैं? कर्ण ने थोड़ी देर सोचा और कहा, आप सही कह रही हैं। किताबें उस भावनात्मक खजाने की तरह होती हैं, जिनमें किसी भी वक्त हम खुद को खो सकते हैं और फिर खुद को पा सकते हैं। इस बातचीत ने रिया और कर्ण के बीच एक गहरी भावनात्मक कनेक्शन स्थापित कर दिया। दोनों एक दूसरे से सीख रहे थे और एक अनजाने तरीके से वे एक दूसरे की सोच को समझने लगे थे। उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, रिया और कर्ण को यह महसूस हुआ कि जीवन के रास्ते हमेशा सीधे नहीं होते। रिया अपने करियर में तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन यह प्रक्रिया उसे कभी कभी मानसिक तनाव का सामना कराती थी। दूसरी तरफ कर्ण ने अपनी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लाने का सोचा था। वह किसी नए शहर में जाकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहता था। यह एक ऐसी घड़ी थी जब रिया और कर्ण को यह समझ में आ गया कि उनका जीवन एक नया मोड़ ले रहा था। वे दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे थे, लेकिन यह नहीं जानते थे कि क्या यह जुड़ाव सच में एक मजबूत रिश्ते में बदल पाएगा या नहीं। करीब कुछ हफ्तों बाद एक दिन रिया अपने ऑफिस से निकलते वक्त उसी कैफे में आई जहां उसने पहली बार कर्ण से मुलाकात की थी। यह संजोग था या कुछ और? रिया का दिल जोर से धड़कने लगा जब उसने देखा कि कर्ण उसी कैफे में बैठा था, अपनी किताब में खोया हुआ। रिया ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम फिर से यहाँ हो? कर्ण ने देखा और मुस्कुराते हुए जवाब दिया,
लगता है यह जगह हमें फिर से साथ लाने के लिए बनी है। उनकी बातों में एक इमोशनल जुड़ाव था जो अब सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि उनके दिलों से बाहर आ रहा था। वे दोनों अब एक दूसरे को जानने की प्रक्रिया में और भी गहरे जा चुके थे। अब रिया और करण के बीच का रिश्ता सिर्फ एक सामान्य दोस्ती नहीं बल्कि एक गहरा प्रेम संबंध बन चुका था। दोनों ने एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू किया। कभी चाय पर बैठकर गहरी बातें करते, कभी पार्क में एक दूसरे के पास बैठकर शांति से समय बिताते। हर मुलाकात में उनका प्यार और भी गहरा हो रहा था। रिया ने एक दिन करण से कहा, तुमसे पहली बार मिलने पर मुझे ऐसा लगा था कि यह एक साधारण मुलाकात होगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमारे बीच कुछ खास है। करण ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मुझे भी लगता है कि हमारा रिश्ता एक कहानी से कहीं ज्यादा है। यह एक नई शुरुआत है। यह वाक्य उन दोनों के लिए एक ऐतिहासिक पल साबित हुआ। वे जानते थे कि अब यह रिश्ता सिर्फ एक आम मुलाकात नहीं बल्कि उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना बन चुका था। कभी कभी जिंदगी में सबसे साधारण मुलाकातें ही सबसे खास होती हैं। यह कहानी रिया और करण की पहली मुलाकात से शुरू हुई थी, लेकिन अब वह एक गहरे रोमांटिक रिश्ते में बदल चुकी थी। यह एहसास ही था कि जब दो लोग दिल से जुड़ते हैं तो कोई भी दूरी, कोई भी समय उन्हें अलग नहीं कर सकता। दोस्तों, उनकी कहानी हमें यह सिखाती कि रिश्तों में सबसे जरूरी चीज है एक दूसरे के लिए समझ और समय देना। हर मुलाकात, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, एक नई शुरुआत हो सकती है यदि हम उसे समझदारी से अपनाए। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी और दिलचस्प कहानियां आप तक पहुंचती रहें। और हाँ, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी। हमें आपके विचार जानकर बहुत खुशी होगी। धन्यवाद।